अगर आप अभी आपके लाइफ में किसी भी हार्डेस्ट सिचुएशन से जा रहे हो ना, या किसी भी फेलियर से जा रहे हो, तो ये कहानी सुनने के बाद आपको आपकी फेलियर्स या आपकी सिचुएशन इसके सामने कुछ भी नहीं लगेगी। 2011 में एक लड़की रेल की पटरी पर चीखती चिल्लाती हुई पड़ी थी। उसी ने 2013 में वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट माउंटेन यानी माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर लिया था। तो आज की कहानी है अरुणिमा सिन्हा और उनके करेज, डिटर्मिनेशन और नेवर गिव अप एटीट्यूड की। अरुणिमा सिन्हा एक नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर थी। 2011 में जब वो ट्रेन की जर्नी कर रही थी लखनऊ से दिल्ली तक, तब कुछ चोरों बदमाशों ने उसकी सोने की चेन खींचने की कोशिश की। जब अरुणिमा ने उनको रेजिस्ट किया तो उन लोगों ने उसे ट्रेन से धक्का दे दिया और उसी वक्त दूसरी पटरी के अपोजिट साइड से ट्रेन आ रही थी। अरुणिमा उस पर टकराई और नीचे गिर गई। कुछ टाइम बाद जब उसे होश आया तो उसे समझ आया कि शायद उसका एक पैर कट चुका है और वो बहुत चीखने चिल्लाने लगी, बहुत दर्द में थी। कुछ टाइम बाद तो पटरी के चूहे उसके उस पैर को कुतरने लग गए। 7 घंटे तक रात भर वो रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, पर कोई उसके मदद के लिए नहीं आया। अगली सुबह जब गांव वालों ने उसे देखा तो उसे नजदीकी अस्पताल ले गए। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर ने कहा कि एनेस्थेशिया खत्म हो गया है। तब अरुणिमा ने डॉक्टर से कहा, मेरा पैर काट दो। डॉक्टर भी उसके करेज को देख के दंग रह गए और बिना एनेस्थेशिया के ही उसके उस पैर को काट दिया गया। आप सोचो वो कितने दर्द से गुजरी होगी। करीब करीब 1 महीने तक जब वो ठीक होने आई और उसने न्यूज़पेपर में देखा कि उसके बारे में तरह तरह की खबरें फैलाई जा रही है, जैसे उसने सुसाइड कर लिया या वो घर से भाग गई, तब उसने सोचा कि नहीं, मुझे इन लोगों को प्रूव करके दिखाना है कि मैं हूं क्या। और उसने हॉस्पिटल के बेड पे लेटे लेटे ये डिसाइड किया कि मैं अभी वॉलीबॉल नहीं, सबसे हार्ड गेम यानी माउंटेनियरिंग खेलूंगी और दुनिया का टॉलेस्ट माउंटेन यानी माउंट एवरेस्ट क्लाइम करूंगी। अब जब ये डिसीजन उसने लोगों को बताया तो लोगों को लगा शायद एक ये फेज है, ये भूल जाएगी, इसने गुस्से में ये डिसीजन ले लिया। पर नहीं, अरुणिमा डटी रही। फिर लोगों ने उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया कि तू पागल है क्या, कैसे कर पाएगी, एक पैर कटा हुआ है, दूसरे पैर में फ्रैक्चर है, पूरे बॉडी में भी कहीं कहीं पे फ्रैक्चर है, और कैसे कर पाएगी। बट वो डटी रही और उसने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी। ट्रेनिंग के दौरान जब उसके साथियों को कोई रास्ता चलने में बस 2 मिनट लगते थे तो अरुणिमा को पूरे 3 घंटे लगते थे। बट उसने हार नहीं मानी और वो हार्ड से हार्ड ट्रेनिंग करने लगी। 1-1.5 साल तक उसने ट्रेनिंग की और उसके बाद वो निकल गई माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करने। अब वहां पे बहुत सारे लोग वो माउंटेन क्लाइम करने जाते हैं, बट ये जरूरी नहीं कि वो वापस आते हैं। रास्ते में बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी होती है। और अरुणिमा, जब उनका पैर एक कटा हुआ था, प्रोस्थेटिक लेग के साथ वो चल रही थी, बीच बीच में वो डेड बॉडीज उन्होंने देखी, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और वो चलती रही। बीच बीच में उनका वो प्रोस्थेटिक लेग मुड़ता रहा, कभी कभी निकल गया, फिर भी वो उस लेग को फिक्स करती रही। और ऐसे ही मई के 2013 में वो बन गई फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। उन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम करते वक्त भी बहुत हार्डशिप देखी, बहुत ज्यादा, पर उन्होंने वहां पर भी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने एक टॉक में कहा था कि लोग ना शरीर से डिसेबल नहीं होते बल्कि दिमाग से डिसेबल होते। अगर आप यहाँ से ठीक है तो आप कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में। अगर आप ठान लो और आप जी तोड़ उस पर मेहनत करो तो ऐसा कुछ नहीं है जो लाइफ में पॉसिबल नहीं है। लोग आपको बहुत कुछ बोलेंगे और उन्हें भी लोगों ने बहुत ज्यादा डीमोटिवेट किया, बहुत ये कहा कि तू कैसे कर पाएगी, बट उन्होंने हार नहीं मानी। और अरुणिमा वहां पे रुकी नहीं, उन्होंने हर एक कॉन्टिनेंट के टॉलेस्ट माउंटेन को भी क्लाइम किया और 2015 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। सो ये स्टोरी हमें कितना कुछ सिखाती है कि आप चाहे अभी लाइफ के किसी भी सिचुएशन में हो, आप अगर चाहो ना तो आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में, कुछ भी। आपको कोई नहीं रोक सकता। शायद आपके अपने आपके भरोसा नहीं करेंगे, कोई आप पे भरोसा नहीं करेगा,
बट उस फेलियर के टाइम में अगर आपने खुद पे भरोसा कर लिया ना, तो इस दुनिया की कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।